आपका जो है फॉर्मेट्स थ्योरम। यहाँ पे जो है फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले ये बात हम समझते हैं। जैसे आपका लिखा है ए की पावर p माइनस 1/p, यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। और लेकिन तभी आपका 1 होगा जब a और p आपका कैसा हो, को प्राइम नंबर। कैसा हो, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे सह अभाज्य हो, मतलब दोनों ऐसे नंबर हो, दोनों ऐसे नंबर ये दिए गए हो ए और पी कि आपका यहाँ पे ए और पी क्या हो जाए, सह अभाज्य हो जाए। मतलब इनका जब मासा निकाला जाए तो कितना आए, आपका 1 आए। अगर ऐसा होता है, हम यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे पावर 1 कम हो तो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया गया है 27 की पावर यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाई कितना आपका 13। यहाँ पे क्या है आपका 13 है। अगर आपने डिवाइड किया 13 दूनी आपका 26, एक बचेगा, वैसे भी आपको पता है 1 आएगा। लेकिन ऐसे केस में आप डायरेक्ट बताएंगे इसका रिमाइंडर यहाँ 13 है, एक कम है। 27 और 13 आपका क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे दिया गया है 172 की पावर, यहां पे दिया गया 2007, डिवाइड बाई आपका दिया गया 19। तो यहां पे देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों, यहां पे अब जो है सॉरी, यहां पे अगर जो है इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते बच्चों, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे 72, कितना दिया गया आपका 72 दिया गया है। अब देखिए यहाँ तो आप बताओगे 19 है, कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो इसको हम लोग क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 172 की पावर क्या लिख सकते हैं आपका 18 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। फिर आपको यहां पे देख सकते हैं हम लोग इसकी पावर कितना लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 4, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब आप जब इसको देखेंगे ये उसी के फॉर्म में नजर आपको आ जाएगा। इससे आप डिवाइड करो, एक कम है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो आपका 1 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी तो 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। तो रिमाइंडर ऐसे केस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हम आगे जो है आपका कुछ आए हुए क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद हम अगले थ्योरम पर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके हम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया 38, आप देखिए 103 है, इससे एक कम है। 103 और 38 कैसे है, आपके प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा तो आप बताओगे डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 89 है, ये क्या आपका 88 है। 199 अपॉन 89 में, इनमें देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप बताओगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 111 आपका 111 की पावर कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56, कितना बच जाएगा आपका, तो 111 की पावर आपका 1 यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइड बाई 7। इसकी वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की पावर 7 1 आएगा। हम डायरेक्टली भाग देंगे किसमें, आपका 111 में, तो 7 एकन्नम 7 4 आया, तो 7 बचे 35 6 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा इसका निकल कर आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको आसानी से फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई करना है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका 29 है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 होना चाहिए। अब यहाँ पे 28 है नहीं, तो 72 की पावर क्या हो जाएगा 28 हम लोग लाना है। 28 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओ कितना आ जाएगा 84।
8 बच जाएगा, तो यहाँ से 72 की पावर 1 आपका बच जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 29, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 72 में डायरेक्टली आप भाग देंगे तो यहाँ पे 29 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा। 58 और 2 60 और 12, तो 12 2 कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका 14 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 है बच्चों, यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, सॉरी 17 है, कितना होना चाहिए आपका 16 होना चाहिए, तो 16 तो है नहीं, तो आप देखिए 16 से चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो बच्चों। 16 है कन्नम, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 16 है कन्नम कितना आ जाएगा 16 4 आ जाएगा, तो 16 दूनी 32 8 आ जाएगा बच्चों, 16 पचे 80 7 आ जाएगा आपका। अब 4 की पावर कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 की पावर 7 और डिवाइड बाय कितना आपका, तो आप बताओगे 17 है। अब 4 की पावर आपका जो 7 है इसको आप आराम से सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर आपका एक बार स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 4 एक बार अलग कर दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बताओगे यहाँ पे 16 बचेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 1 3 हो गया, तो फिर 16 आप लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 3 2 5, फिर 16 लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये पूरा हो जाएगा आपका। फिर 17 से आप आपको डिवाइड करना है। अब देखिए 16 चौका कितना हो जाएगा आपका 64, और चाहो तो 16 16 ही हमें कितना हो जाएगा बच्चों, 16 चौका कितना हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा 256। अब अलग अलग भी डिवीजन आप कर सकते हो। 17 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 68, तो आप बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे -4 आ जाएगा, इंटू इसको जैसे ही डिवाइड किया जाए बच्चों 17 का नंबर कितना आ जाएगा 17, फिर कितना बचेगा आपका, तो 17 बच्चों कितना जाएगा 17 पचे 85 1 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। और वैसे भी आप कर सकते हैं 17 का नंबर 17 हुआ और 3 और 5 3 8, 17 पचे 85 1 बचेगा, तो यहाँ पे -4 आया, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपको ऐड करना होता है, कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अगला देखिए दिया गया आपका यहाँ पे 31 है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 30 में, तो 30 में जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसके आसपास तक कौन सा आपका नंबर निकल कर आएगा, तो आप बताइए कि 30 बच्चों यहाँ पे है, 17 3 कितना हो जाएगा आपका 51, 510 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आपका बच जाएगा। किससे भाग देना बच्चों 31 से भाग देना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 16 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप अगर देखते हैं 8 तरीक बच्चों कितना हो जाएगा 200, 8 तरीक 24 240 और 8 एकम 248 हो जाएगा। 248 तक पूरा 8 से डिवीजन हो जाएगा आसानी से, तो 48 के बाद 2 50 बच्चों 6 2 कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, जब भी पावर दिया रहे तो फॉर्मेट थ्योरम को बिल्कुल आसानी से आप अप्लाई करना सीख गए होंगे। अब हम अगली बात करते हैं बच्चों आपका विल्सन थ्योरम। अब अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे विल्सन थ्योरम। नेक्स्ट बात करते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या होता है, देखिए कभी भी आपको दिया है n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका दिया है n-1 फैक्टोरियल अपान n, यहाँ पे इस तरीके से दिया बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है n आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बच्चों n आपका प्राइम नंबर होगा, n क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर होगा, n आपका कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका n प्राइम नंबर होगा, या हम डायरेक्टली भी किसी भी नंबर के लिए ऐसे मान सकते हैं, किसी भी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो प्राइम नंबर पर ही बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप का कोई भी नंबर आपको बन रहा है तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कितना आता है -1। और बच्चों पॉजिटिव वाला जो रिमाइंडर है जब इसको हमको लेना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका n-1 आ जाएगा। सबसे बड़ी बात बच्चों जो आपको जानना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 होता है।
3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो 3 इंटू 2 इंटू आपका 1, तो 3 दूनी कितना होता है 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, चाहते हैं 12 दूनी 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 गुणे 4 ये 5 आ जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1, तो 24 25 कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम सबका निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया गया बच्चों यहाँ पे 126 फैक्टोरियल आपका दिया गया है डिवाइड बाई 127 दिया गया बच्चों, इसका जो है आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। और जिससे डिवीजन करते हैं उतना आप क्या करते हो बच्चों, निगेटिव है जोड़ देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 126 आएगा। डायरेक्टली आप बोल सकते हो जितना फैक्टोरियल ऊपर दिया गया है वही बच्चों आपका जो है फैक्टोरियल हटा देंगे वही आपका रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेम इसी तरीके से आपका दिया गया है, मतलब जो है यहाँ पे 36 फैक्टोरियल अपान बच्चों 37 फैक्टोरियल, 37 से डिवाइड करना है तो कितना आया है आपका, तो आएगा कितना बच्चों, जस्ट आपका 36 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता बच्चों, ना के बराबर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं जिस पे क्वेश्चन आपका आता है उसकी हम लोग बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका फैक्टराइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका दिया ax प्लस की पावर n है डिवाइड बाई a है। अब इसको अगर आप a से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो यहां से देखिए जो आपका रिमाइंडर निकल कर आ रहा है वो k की पावर क्या आ जाएगा आपका n आएगा, डायरेक्टली आप निकाल वो आएगा ax माइनस k की पावर n अपान a आएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, ये तो डिवाइड हो जाएगा 0 आएगा, माइनस के बचेगा, माइनस के की पावर क्या हो जाएगा n। यहां से दो कंडीशन बनेगी, यहां तो आपका या तो आपका n ऑड हो जाए या तो n आपका क्या हो जाए इवन हो जाए, तो या तो क्या हो जाए सम हो या तो आपका क्या हो जाए विषम, दो कंडीशन आपकी हो सकती है। अगर विषम है तो माइनस के की पावर n हो जाएगा, अगर सम है तो k की पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो सीधे सीधे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका निकल कर आता है वो कितना होगा आपका ax प्लस 1 की पावर n है डिवाइड बाई a, तो आपका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 की पावर n। यहां से रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा आपका, तो आपका 1 की पावर कुछ भी हो कितना आता है आपका 1 ही आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ax माइनस 1 की पावर आपका n डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a। अगर यहाँ पे आपका जो है देखना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, फिर से वही चीज है, a से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर क्या आएगा n। यहां से आपको क्या करना है, एक बार क्या हो जाएगा n आपका इवन हो या फिर आपका n क्या हो जाए ऑड हो। जैसे ही आप देखोगे n ऑड है, इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपका क्या आता है ऑड आता है तो माइनस 1 की पावर ऑड, तो कितना आएगा आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 जैसे ही आप निकालोगे n तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर। हम लोग क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो -1 प्लस a कर दोगे, मतलब a-1 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आपका लिया था कि बच्चों 26 की पावर कितना है 12 है और डिवाइड बाई कितना आपका 13। इसको देखो क्या हम इस रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। जैसे ही आप देखोगे तो आप लिख पाओगे 13 आपका 13 दूनी 26 और प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना है 13। यहां से ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 की पावर 12 मतलब कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से बच्चों अगला आपका दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपका दिया जाए 170 की पावर 1321 इस तरीके से दिया जाए डिवाइड बाई 19। तो हमें क्या पता बच्चों
19 नवैया कितना होता है 171 होता है। तो यहाँ से आपका तो 19 इंटू 9, 19 नवैया 171 और माइनस क्या कर दोगे 1 की पावर कितना आ जाएगा 321 डिवाइड बाई 19। यहां से देखिए आपका कितना आ जाएगा 0 -1 की पावर कितना आ जाएगा 1321। अब -1 की पावर एक ऐसा नंबर है ऑड है, कितना आ जाएगा -1। ये तो -1 है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 19, डिवाइजर को ऐड कर देंगे तो सही रिमाइंडर आपका कितना निकल कर आ जाएगा 18 निकल कर आ जाएगा। अब आगे हम सेम इसी तरीके से जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर आपका सेट करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया आपको सेम उसी तरीके से करना है। देखिए 16 है करना कितना हो जाएगा बच्चों 16, कितना बचेगा आपका 1 की पावर 208 है, कितना आ जाएगा 1 ही आएगा बच्चों। रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। सेम उसी तरीके से करेंगे हम लोग। 80 है करना कितना हो जाएगा 80, आप ज्यादा गए बच्चों, 1 कम हो जाएगा -1 की पावर, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 67। तो यहाँ पे ऑड है तो -1 + 80 कितना आ जाएगा आपका 79 आ जाएगा। अगला देखिए सेम उसी तरीके से है। 31 दिया बच्चों कितना आ जाएगा आपका 93, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब 2 की पावर है आपका कितना आ जाएगा 97। अब यहाँ पे कितना आपका 31। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, ऐसे केस में आप फंस जाएंगे। अब आपका डिवीजन जो है यहाँ पे आसानी से हो नहीं पाएगा, तो हमको क्या करना होगा 2 की पावर हमें सोचना है कि 2 की पावर जो है कितना कर दें कि इसके आसपास आ जाए, 31 के आसपास एकदम लाना है बच्चों। तो 2 की पावर 5 क्या होता है आपका 32 होता है। तो 2 की पावर 5 आपका क्या होता है 32। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 कितना हम बदल सकते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 2 आएगा, 5 बचे कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 5 एकन्नम 5 4 आएगा, 5 नवा कितना आ जाएगा आपका 45। तो 19 बचे 95, कितना बचे बच्चों 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 31। अब ये 32 आएगा बच्चों, 31 से भाग देंगे 1 बचेगा, 1 की पावर 19 कितना आ जाएगा 1 आएगा और 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहां से रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा 4 आएगा। बिल्कुल अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कई बार आया हुआ है और कई सारे एग्जाम में रिपीट करके कई बार ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं से देखिए 8 एकन्नम 8 कितना बचेगा 1, 1 की पावर -6 है, 1 की पावर सॉरी 1 की पावर 6 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 एकन्नम 8 कितना बचेगा आपका 3, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा आपका, तो आपका कितना आ जाएगा 1 - 3 -2, तो कितना माइनस आए तो डिवाइजर को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 6। आप ऐसे भी लगा सकते थे 8 1 जा 8 कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा आपका 1 1 माइनस आपका 11 कितना आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 8। 8 दूनी 16 बच्चों कितना ले गए 6 ज्यादा ले गए 6, आप ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दिया गया 168, ये 13 है। अब इसमें तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हमें 13 की पावर कितना कर दें कि हम 168 के आसपास पहुंच जाए। तो आप बताओगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इसका क्या कर दें हम लोग स्क्वायर कर दें। तो 13 का स्क्वायर अगर लेते बच्चों 169 आ जाएगा, और स्क्वायर आपने 2 लिया पावर तो कितना बचा 2 तिहाई 6 बच्चों। यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, तो 2 दूनी आपका 4 और 2 नवा कितना हो जाएगा 18 और डिवाइड बाई 168। इसको जब आप काटेंगे तो 168 1 जा कितना जाएगा 1 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे बच्चों 1 ही आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट बात, अब यहाँ बच्चों कितना आपका तो 63 है, 2 की पावर हम कितना कर दे 63 के आसपास पहुंच जाए। 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, तो 2 की पावर 6 आपका क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर आप 6 कर देंगे तो ये आपका किससे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका। तो आप बताओगे 2 की पावर आपका देखिए 6 पंचे 30 6 पंचे 30 1 बच जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर आपका बच जाएगा डिवाइड बाई 63। अब 2 की पावर बच्चों आपका 6 कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 64 हो जाएगा। और इससे जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 1 की पावर 55 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल कर आएगा आपका कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे दिया बच्चों 28 से जब हम डिवाइड करेंगे ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो सबसे पहले हमें सोचना है
28 का कहां तक इसका डिवीजन हो पाएगा। तो देखिए अगर हम 28 करते हैं तो कहां तक इसका डिवीजन होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले 7 दूनी अगर 14 करते हैं, कितना करते हैं 7 दूनी 14 या 7 8 कितना करते हैं 56, 6 हुआ। और फिर 7 दूनी 14 5 19, ऐसा तो है नहीं, 6 बार ले जाइए, 6 8 कितना जाएगा 48, 6 दूनी 12 4 16, ज्यादा हो गया। 5 बार ले जाइए, 5 8 कितना जाएगा बच्चों 40, 5 दूनी 10 4 14, बिल्कुल कितना आ रहा आपका 140 आ रहा। कितना बच जाएगा तो आप बताओगे 3 बच जाएगा। तो 3 बच जाएगा तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 113। ये आपका बच्चों 28 है। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे जो है कि 3 की पावर जो दिया गया है इसको हम 28 के आसपास ला सकते हैं कि नहीं। तो आप बताएंगे बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे बच्चों, तो 3 की पावर हम क्या कर सकते हैं 3, तो 3 की पावर थी 3 3 का 9 3 क्या ले लेंगे 27। तो यहाँ देखिए बच्चों 3 3 का कितना आ जाएगा 9, कितना बचेगा आपका 2, तो 23 हो जाएगा बच्चों। 3 सत्ते कितना जाएगा आपका 21, फिर कितना बचेगा आपका, तो 21 और 2 23 बच्चों। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 21 2 23, फिर से कर सकते हैं आप। देखिए 3 3 का 9 हुआ, कितना बचा बच्चों 2, तो 3 सत्ते 21 2 बचा, तो 3 की पावर 2 आपका बचा, 3 3 का कितना आ जाएगा 9। इसको आपको काटना है। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर 3 3 का 9 3 कितना हो गया बच्चों आपका 27 आया। कितना आया आपका 27 हो गया। 28 से जब डिवीजन करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर कैसा है ये 8 है, तो -1 की पावर तो -1, -1 इंटू 9 कितना आ जाएगा -9। तो बच्चों हम क्या करेंगे डिवाइजर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 8 और 19 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल कर आया आपका कितना आया 19 आया। नेक्स्ट बात करते हैं 31 से अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 31 यहाँ पे देखिए चौका, तो 4 का नाम 4 4 3 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आपका आ रहा है कितना 124 है। 124 आ रहा है, तो कितना ज्यादा चले गए बच्चों -2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 की पावर बच्चों 122 है। अब यहाँ पे आप देखो माइनस का पावर बच्चों ये कैसा है आपका 122 है, तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या 31 के आसपास 2 को बना सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर हम पता है बच्चों 2 की पावर अगर 5 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 24 पंचे कितना आ जाएगा 120, और कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा आपका 4। तो बच्चों डिवाइड करेंगे कितना 31, ये 32 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बचेगा, तो 1 गुणे 4 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग थ्योरम को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। अगली बार अब बच्चों लेकर आएंगे हम आपके लिए फ्रैक्शन, फिर उसके बाद हम लोग एपीजीपी इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो अगर बच्चों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।